दोस्तों, आपने अक्सर ये कहावत तो सुनी होगी कि जो कुछ हमारे इर्द-गिर्द मौजूद होता है, वो हमें दिखता नहीं है और जो हमें दिखता है, वो हमारे इर्द-गिर्द मौजूद नहीं होता। तो ऐसा ही एक हॉरर वाक़या, एक हॉरर इंसिडेंट जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, ये मुझे भेजा गया है फैसलाबाद से जावेद ने। ये उनकी ज़िंदगी की एक हॉरर स्टोरी है, जो वो आज मेरे साथ शेयर कर रही हैं। लेकिन उससे पहले ये कहना चाहूँगी कि आज आपको थोड़ी-सी मेरी आवाज़ ठीक नहीं लग रही होगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं लाहौर में मुसलसल स्मोक की वजह से बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे भी तकरीबन पिछले 4-5 दिन हो गए हैं, मेरे गले पे बहुत ज़्यादा साउंड जो है वो बहुत ख़राब हो चुका है, गला बहुत ख़राब है और ये स्मोक का शिकार मैं भी हुई हूँ, जिसकी वजह से आपको थोड़ी-सी मेरी आवाज़ को सुनने और समझने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ आज का ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ और आप अपने संडे स्पेशल में खुशामदीद कहती हूँ। स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि अपने रूम की लाइट्स बंद कर दें, बिल्कुल खामोशी के साथ इस स्टोरी को देखें, क्योंकि इसमें कुछ सीन ऐसे भी हैं, कुछ क्लिप्स ऐसे भी हैं जो कि आप देख के डर भी सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम जावेद है और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं एक जगह पे ड्यूटी कर रहा था। आज से काफ़ी देर पुरानी बात है और मैं डिफरेंट जगहों पे काम करता रहा हूँ। मैं पहले एक पेट्रोल पंप पे काम करता था पेट्रोल भरने के लिए। तो ये पेट्रोल पंप जो है ये जीटी रोड पे काफ़ी आगे करके आ जाता है, काफ़ी हाईवे पे है जो कि ज़रा शहर से हट के है, शहर से बाहर की तरफ है। और वहाँ पे रात के वक्त अमूमन ट्रैफिक का फ्लो कम हो जाता है, सिर्फ वही जो हाईवे से ट्रैफिक गुजरती है वही वहाँ से गुजरती है। और रात के वक्त और सर्दियों की रात थी जब ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। जब मैं ये वाक़या शेयर आपके साथ कर रहा हूँ तो उस वक्त जिस ज़माने की मैं ये बात कर रहा हूँ, सर्दी का मौसम था और मैं जिस पेट्रोल पंप से काम कर रहा था वो शहर से काफ़ी बाहर की तरफ था। और जब रात के पिछले पहर उस पे ठंड की वजह से हवा की सरसराहट और पत्तों के शोर की वजह से, क्योंकि सड़क पर से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी गुजर रही थी, कोई इक्का दुक्का ट्रैफिक गुजरती थी, ज़्यादा ट्रक्स थे या कोई बड़ी गाड़ियाँ गुजरती थी, छोटी ट्रैफिक तो ना होने के बराबर थी। क्योंकि ये ज़रा मेन जीटी रोड से हट के एक रोड अंदर शेखुपुरा वाली साइड पे जाती है, वहाँ पे ये पेट्रोल पंप था। और वो जो अंदर की तरफ आबादी की तरफ जो रोड जा रही है वो बिल्कुल सुनसान थी। और जब आधी रात का वक्त हो और खौफनाक कैफियत हो तो, और उस वक्त उस पेट्रोल पंप पे हम 2 लोग थे, लेकिन मेरे साथ जो लड़का काम कर रहा था उसको कोई इमरजेंसी होगी जिसकी वजह से उसको अपने घर जाना पड़ा। अब उस पेट्रोल पंप में मैं बिल्कुल अकेला था, मैं और रात की तन्हाई और वह पेट्रोल पंप। मैं उन दिनों अपनी स्टडी की तैयारी भी कर रहा था। मैंने उन दिनों बीए के एग्ज़ाम देने थे और मैं उसकी तैयारी में मसरूफ़ था, लेकिन क्योंकि मेरी ड्यूटी थी तो मुझे वहाँ पे बैठना पड़ा था। अब रात की सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मुझे बाहर बैठना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। तो मैं पेट्रोल पंप के अंदर जो कमरा बना हुआ था, जो पीछे एक रूम बना हुआ था, मैं उसमें जा के बैठ गया। अभी मुझे वहाँ पे बैठी थोड़ा ही टाइम गुजरा था कि मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे कोई कमरे के पीछे से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई थी। इस मंज़र में, जो कि बहुत खौफनाक मंज़र पेश कर रहा था, रात का सन्नाटा, पत्तों की सरसराहट, सर्द हवा की आवाज़ और कभी कभार कोई इक्का दुक्का गाड़ी गुजरने वाली गाड़ी का शोर, वो अजीबोगरीब कैफियत कर रहा था। और मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि वैसे मैं इतना डरपोक नहीं हूँ, लेकिन आज की रात में कुछ ख़ास स्पेशल बात थी। ये रात ऐसी थी
जो इससे पहले कभी मैंने महसूस नहीं की थी। एक अनजाना सा खौफ मेरे इर्द गिर्द था। मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे कुछ होने वाला है। मेरा दिल और दिमाग में एक जंग चल रही थी और मुझे ना जाने क्यों एक खौफ और हरास की कैफियत पैदा हो रही थी। मुझे ना चाहते हुए भी मैंने वो जगह छोड़ी और उठ के कमरे में चला गया और जाके मैंने वहाँ पे अपनी स्टडी शुरू की। अभी मुझे पढ़ते हुए थोड़ा ही टाइम गुजरा था कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे पीछे से कोई गुजर के गया है। जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर मुझे ऐसे लगा कि जिस रूम में मैं बैठा हूँ उसके बाहर मुझे कुछ ट्रैफिक की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई गाड़ी वहाँ पे आके ठहरी है और कुछ लोगों के आपस में बातें करने की आवाज़ सुनाई थी। लेकिन जब मैंने बाहर देखा खिड़की से तो मुझे कोई भी नज़र ना आया, लेकिन ये आवाज़ उसी तरह से बरकरार रही। आए मुझसे रहा ना गया और उठ के बाहर गया। बाहर जाके जब मैं बाहर झांका तो दूर दूर तक ना तो कोई ट्रैफिक थी, ना कोई गाड़ी थी और ना ही वहाँ पे किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास था। मैं इसी हालत में काफ़ी परेशानी के आलम में बाहर आ गया और आके मैंने पेट्रोल पंप पे टहलना शुरू कर दिया। अभी मैं वहाँ पे टहल ही रहा था कि मैंने दूर से एक गाड़ी को अपनी तरफ आते देखा। वो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोल पंप की तरफ आ रही थी और ये गाड़ी बहुत पुरानी थी। कोई आज से 40-50 साल पुरानी गाड़ी लग रही थी। ऐसे लग रहा था उस गाड़ी को देख के कि वो बिल्कुल पोसीदा हो चुकी है। वो गाड़ी बिल्कुल मेरे करीब आके रुकी पेट्रोल पंप के पास। जब मैंने उस गाड़ी की तरफ देखा तो उस गाड़ी की लाइट्स चल रही थी, जिसकी वजह से उस गाड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ है मुझे नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन गाड़ी की लाइट्स बहुत ही गंदी थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे कई सालों से इस गाड़ी को इस्तेमाल नहीं किया गया और ये बिल्कुल जगह जगह से गाड़ी का रंग भी उड़ा हुआ था और बहुत ज़्यादा मिट्टी और गर्द उस पर पड़ी हुई थी। उसके टायर्स पे मेरी नज़र पड़ी जो कि बहुत पुराने मॉडल की थी और गाड़ी भी नहायत ही पुराने मॉडल की थी। मैं अभी उस गाड़ी के बारे में सोच रहा था कि इतनी पुरानी गाड़ी कहाँ से आई। आज से 50 साल तकरीबन पुराना मॉडल था गाड़ी का। और ये देखते हुए मैं गाड़ी के करीब गया कि ताकि जाहिर है जो आया उसको पेट्रोल की ज़रूरत होगी, इसलिए वो आके यहाँ रुका है। जैसे ही मैं गाड़ी के पास गया तो गाड़ी के अंदर से एक बूढ़ा शख्स जो कि बहुत बुरी हालत में था, जिसके कपड़ों पे जगह जगह मिट्टी लगी हुई थी और वो काफ़ी बीमार और कमज़ोर दिखाई दे रहा था और वो बहुत बुरा आदमी था। वो गाड़ी से बाहर निकला और मेरे करीब आके कहा, कभी आज की ये रात और ये गाड़ी दोनों आपस में कितने मिलते जुलते हैं। उसकी ये बात सुन के मैं एकदम के लिए रुका। मैंने कहा, जी क्या मतलब? कहने लगा, मेरी गाड़ी में पेट्रोल भर दो। अब मैं पेट्रोल भर रहा था और साथ साथ उस बूढ़े आदमी की तरफ देख रहा था। जब मैंने पेट्रोल भरते हुए उसे अचानक उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा तो उसकी नज़रें मुझे ही देख रही थी। मैंने उसकी आंखों से मुझे एक अजीब तरह की वहशत फील हो रही थी, क्योंकि उसकी आंखें मुसलसल मुझे देखे जा रही थी। उसके चेहरे पे बहुत सी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी और माथे पे बहुत बल थे। उसने बड़े गौर से मुझे देखते हुए कहा, तुम्हें कितना अर्सा हो गया इस पेट्रोल पे काम करते हुए? मैंने उसकी बात सुन के उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में जब मैंने देखा तो उसकी आंखें झपक भी नहीं रही थी और एक अजीब सी वहशत उनसे झांक रही थी। मैंने उसे कहा कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, पिछले 1 साल से मैं इस पेट्रोल पंप पे काम कर रहा हूँ। उसने मुझे कहा, जिस तरह आज की ये रात है, इससे पहले कभी तुमने इस तरह की कोई रात महसूस की है? मैंने उसकी तरफ देखा और उसको जवाब देने के लिए मैं भी कुछ कहना चाह रहा था। मैं पेट्रोल पंप भर रहा था। जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो आदमी गायब हो चुका था। मैं समझा कि शायद वो जाके गाड़ी के अंदर बैठ गया है। मैंने गाड़ी के अंदर शीशे पे, क्योंकि उसके शीशे भी मिट्टी के भरे हुए थे, मैंने शीशों के अंदर से हाथ मिट्टी साफ करके अंदर देखा तो गाड़ी के अंदर भी कोई मौजूद नहीं था और पेट्रोल पंप के इर्द गिर्द दूर दूर तक मुझे कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था।
अभी मैं इस कश्मकश में ही था कि वो गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट हो गई, और स्टार्ट होने के बाद वो गाड़ी एकदम से बैक गियर लगा के पीछे की तरफ जिस तरफ से आई थी उसी तरफ वापस हो गई। मुझे ये सब कुछ देख के इस कदर मैं खौफ से घबराया, मैं डरा, क्योंकि मुझे दूर दूर तक वहाँ पे कोई इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं डर के मारे फ़ौरन जल्दी से कमरे के अंदर चला गया और वहाँ जाके मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे बाहर से काफ़ी शोर व गुल की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, किसी के बोलने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मैंने बिल्कुल भी अपना ना दरवाज़ा खोला। मुझे जितनी भी सूरतें याद थी वो सारी की सारी मैंने पढ़ना शुरू कर दी और मैंने अपने ऊपर दम करना शुरू कर दिया और दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा कि किसी तरह से ये रात गुजर जाए। काफ़ी देर तक ये कैफियत रही, बाहर से शोर भी सुनाई देता रहा, हवा के चलने की आवाज़, किसी के गुजरने की आवाज़, किसी के बोलने की आवाज़, किसी की चीखों की आवाज़ मुसलसल मुझे तंग की जा रही थी। मैं अल्लाह का नाम लेके सूरतें पढ़ता रहा। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके वो आवाज़ें आना बंद हो गई और मैं मुसलसल अंदर कमरे में बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद अजान की आवाज़ें आना शुरू होगी और दिन जो है निकलने का, जैसे ही अजान की आवाज़ वो बाहर आई तो मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, और क्योंकि उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे उम्मीद होगी कि अब दिन निकलने वाला है। मैंने जल्दी से रूम से बाहर आया। बाहर आके मैंने देखा तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, सुकून था। मैंने जैसे ही मेरी ड्यूटी ख़त्म हुई और नेक्स्ट डे जो दूसरा बंदा आया इस ड्यूटी पे, उसके हैंडओवर में चीज़ें करके फ़ौरन मैंने वहाँ से भागने की नहीं अपनी आफियत समझी। मैं फ़ौरन वहाँ से भागा और उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी। उसके बाद दोबारा मैं उस ड्यूटी पे नहीं गया। और ये वो वाक़या है जो आज भी मैं याद करता हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे खौफ आता है, और मैं कोशिश मेरी ये होती है कि अब कहीं भी किसी भी जगह मैं नाइट ड्यूटी ना करूँ, क्योंकि ये बहुत हॉरर वाक़या मेरी ज़िंदगी का। मैं आज तक नहीं समझ सका कि आखिर वो बूढ़ा कौन था और वो गाड़ी कहाँ से आई थी और कहाँ वापस चली गई और उसमें बैठा हुआ शख्स कहाँ गायब हो गया। तो जी व्यूअर्स, ये आज की वो स्टोरी है जो मैंने आपके साथ शेयर की, जो मुझे फैसलाबाद से जावेद ने भेजी थी। और क्योंकि ये स्टोरी इतनी अपने अंदर काफ़ी खौफ और राज रखे हुए है, इस तरह के वाक़यात होते हैं सम टाइम, क्योंकि हाईवे और सर्दी का मौसम और अंधेरी रात, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है इस तरह की चीज़ों की। तो आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी, क्योंकि मुझे आपने अपने कमेंट्स में बताना है कि क्या वो शख्स कोई आसेब था या कि वो कोई इंसान था, वो आखिर क्या था जो कि जावेद के साथ उस पेट्रोल पंप में जो इंसिडेंट हुआ उसकी रियलिटी कितनी है, कितनी सच्चाई लगती है इस स्टोरी में। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट संडे में एक और अच्छी हॉरर स्टोरी के साथ मुलाकात होती है। टिल देन आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और वीडियोस देखते रहना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।